द ऑटोप्सी ऑफ जैन डोई। तो कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहाँ पर एक घर के अंदर पुलिस कुछ डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर के बेसमेंट से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि पुलिस को उस घर के अंदर जितनी भी डेड बॉडीज मिली थी, उन डेड बॉडीज पर बहुत ही चोटों के निशान थे और वो सब के सब इस घर से बिलोंग करते थे। लेकिन बेसमेंट के अंदर से वो जो लड़की मिली थी, उस लड़की के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की इस घर से ही बिलोंग नहीं करती थी। अब पुलिस को ना तो उस लड़की का नाम पता था और ना ही उस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन थी। इसकी वजह से पुलिस उस लड़की का नाम जैन डोई रख देती है। आप जैन डोई की डेथ या फिर उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए पुलिस उसकी डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। खैर, अब इसके बाद हमें एक लड़का ऑस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही जली हुई डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे। दरअसल ये काम इन दोनों बाप बेटों का प्रोफेशन था और इनकी पिछली फैमिली यही काम करती चली आ रही है। अब बस इसीलिए इन लोगों ने अपने घर के बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम बनाया हुआ था। खैर, अब कुछ देर बाद वहाँ पर ऑस्टिन की फ्रेंड एमा आती है। ये दोनों यहाँ से एक मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एमा ऑस्टिन से एक डेड बॉडी को देखने का रिक्वेस्ट करने लगती है। तब ऑस्टिन का फादर भी वहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई एक डेड बॉडी को तुम इसे दिखा दो। इसके बाद ऑस्टिन वहाँ पर एमा को एक डेड बॉडी को दिखाता है। हम देख पाते हैं कि उस डेड बॉडी के पैरों में एक अजीब तरीके की बेल बांधी हुई है। अब उसे देखकर वहाँ पर एमा इसके बारे में उनसे पूछती है। तब ऑस्टिन के फादर बताते हैं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें जानने में दिक्कत होती थी कि आखिर लोग जिंदा हैं या फिर कोमा में। तो जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता था, उनके पैर में इस बेल को बांध दिया जाता था, ताकि अगर वो लोग अपने पैरों को थोड़ा सा भी हिलाएं तो ये पता चल जाए कि वो लोग जिंदा हैं। अब इस चीज को ऑस्टिन का फादर आज तक फॉलो करते आ रहे थे। उनके पास जितनी भी डेड बॉडीज आती थी, वो उन सभी डेड बॉडीज के पैरों में बेल्स को बांध दिया करते थे। खैर, अब इसके बाद एमा और ऑस्टिन मूवी देखने के लिए वहां से जा रहे थे कि तभी रास्ते में पुलिस आ जाती है जैन डोई की डेड बॉडी लेकर। पुलिस ऑफिसर वहां पर ऑस्टिन के फादर से कहते हैं कि सुबह तक किसी भी हालत में हमें इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है। अब क्योंकि ये इमरजेंसी केस है, तो इसकी वजह से ऑस्टिन ये सब देखकर वहां पर अपनी दोस्त एमा से मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मुझे अपने फादर की हेल्प करानी है, इसलिए प्लीज तुम नाराज मत होना। हम मूवी देखने के लिए कुछ घंटे बाद चलेंगे, जब तक के लिए प्लीज तुम थोड़ा सा इंतजार करो। अब ये सब बात समझाकर वहां पर ऑस्टिन अपनी दोस्त एमा को वहां से भेज देता है। अब इसके बाद वो बाप बेटे ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए रेडी हो जाते हैं। ये दोनों अब जैन डोई की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करने वाले थे। अब ऑटोप्सी शुरू करने से पहले वहां पर उन दोनों को बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि जैन डोई की हाथों की कलाई की और पाँव के टखने की हड्डियां टूटी हुई थी और साथ ही साथ उसकी एक डाल भी गायब थी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी उसकी हालत काफी ज्यादा ताजा थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत कुछ घंटे पहले हुई है और तो और इसके अलावा उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। अब वो जैन डोई की बॉडी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी बॉडी की चीड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं। अब चीड़ फाड़ करते वक्त वो लोग देख पाते हैं कि जैन डोई के इंटरनल पार्ट्स यानी कि जैसे लंग्स बहुत ही बुरी तरीके से जले हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स भी थे जिन पर कट लगे हुए थे और वह बुरी तरीके से जले हुए थे। अब इंटरनल पार्ट्स का तो ये हाल था, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी देखने में बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसके इंटरनल पार्ट्स इतने ज्यादा खराब क्यों थे, जबकि उसकी बॉडी देखने में तो ऐसी लग रही थी कि जैसे उसकी मौत कुछ देर पहले हुई हो। ऑस्टिन के फादर देखते हैं कि उसकी आंखें तो पहले से ही धुंधली हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि उसकी डेथ तो बहुत पहले हो चुकी है। अब पोस्टमार्टम करते हुए वहाँ पर ऑस्टिन के फादर को जैन डोई की डेड बॉडी के अंदर एक ऐसा प्लांट मिलता है जिसके जरिए किसी की बॉडी को भी पैरालाइज किया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से। खैर, अब इसी दौरान वहाँ पर ऑस्टिन के फादर को हॉल में से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब जब ऑस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें अपनी बिल्ली मरुई मिलती है, जिसे देखकर ऑस्टिन के फादर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्ली उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन तो वहाँ पर अपने फादर से बार बार एक ही बात कह रहा था कि हम अपनी ऑटोप्सी को वहीं पर रोक देते हैं और बाकी का काम कल कर लेंगे। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि देखो, हमें किसी भी तरीके से इसे करना होगा, क्योंकि सरकार को कल सुबह तक ऑटोप्सी चाहिए, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप ऑटोप्सी पर ध्यान दो। खैर, अब इसके बाद वहाँ पर ऑस्टिन के फादर एक बार फिर से ऑटोप्सी करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ऑस्टिन के फादर को जैन डोई के शरीर में से जैन डोई की खोई डाल भी मिल जाती है, जो कि कपड़े में लिपटी हुई थी। अब ये देखकर वहाँ पर दोनों बाप बेटे बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि किसी की डाल तोड़कर उसे खिलाना ये क्या मतलब हो सकता है। खैर, अब इसके बाद ऑस्टिन के फादर जब जैन डोई के शरीर से उसकी स्किन को अलग करते हैं, तो वहाँ पर उसकी स्किन पर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था और साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ था। ठीक यही सिंबल उस कपड़े पर भी बना हुआ था जिस कपड़े के अंदर उन्हें जैन डोई की दाढ़ मिली थी। खैर, अब इसी दौरान वहाँ पर अचानक से
बाकी सारी लाइट बंद हो जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। अब जब ऑस्टिन के फादर वहाँ पर लाइट चलाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जैन डोई की बॉडी के अलावा सारी बॉडीज मौजूद हैं। और अब तभी वहाँ पर कोई एंटिटी आकर ऑस्टिन के फादर के ऊपर अटैक कर देती है। ऑस्टिन के फादर बहुत ही इंजर्ड हो जाते हैं। ऑस्टिन जल्दी से अपने फादर के पास जाकर उन्हें बचाता है और इसके बाद ये दोनों बाप बेटे जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक वो देखते हैं कि ना तो लिफ्ट चल रही थी और ना ही उनके मोबाइल में नेटवर्क आ रही थी और तो और उनके बेसमेंट से भागने का दूसरा रास्ता जो था वो भी जाम हो चुका था। अब इतनी सारी मुसीबतों का एक साथ आना कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं है। वहाँ पर ऑस्टिन के फादर ये समझ चुके थे कि हमारे साथ ये सारी डिफिकल्टी जब से ही हो रही है जब से हमने जैन डोई की बॉडी की ऑटोप्सी करनी शुरू की है। यानी कि इसका मतलब साफ है जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो जैन डोई की डेड बॉडी की वजह से ही हो रहा है। अब ये दोनों ये समझ चुके थे कि दोनों इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जा सकते। अब इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से जैन डोई की डेड बॉडी के पास जाकर उसे आग लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इनके ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी एक साथ खत्म हो जाएं। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। अब इसके बाद ये लोग जैन डोई की बॉडी में आग लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। जैन डोई की डेड बॉडी में से आग निकलकर पूरे के पूरे रूम में लग जाती है। तब वो दोनों जल्दी से मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बाकी आग को बुझाते हैं। लेकिन आग बुझाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर जैन डोई की डेड बॉडी तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। आग का उसके ऊपर 1% असर नहीं हुआ था। अब ये देखकर तो वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी दौरान वहाँ पर उन्हें लिफ्ट के चलने की आवाज आती है, इसलिए वो दोनों बाप बेटे जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। वो दोनों लिफ्ट के अंदर जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा फंस चुका था। अब तभी अचानक से वहाँ पर उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है, वही बैल की आवाज जिन्हें डेड बॉडी के पैरों में बांधा जाता है। अब उस बैल की आवाज सुनकर वहाँ पर ऑस्टिन के फादर बुरी तरीके से डर जाते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ में एक एक्स को उठाकर उस आवाज की तरफ फेंक कर मारते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंटिटी उनके बिल्कुल सामने ही है। और अब एक्स फेंकने के बाद वहां से वो आवाज आना बंद हो गई थी। अब जब ऑस्टिन भी बाहर चेक करने के लिए आता है तो वहां पर एमा की डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखता है। असल में ऑस्टिन के फादर ने बैल की आवाज सुनकर जो एक्स मारी थी वो सीधा जाकर एमा को लगी थी, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब जैसा कि ऑस्टिन ने कहा था कि हम कुछ घंटों बाद रात को मूवी देखने के लिए चलेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसकी वजह से वो रात को ऑस्टिन को लेने के लिए आई थी। ऑस्टिन एमा की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन ऑस्टिन के फादर वहाँ पर किसी तरीके से ऑस्टिन को संभालते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बार फिर से ऑटोप्सी रूम में चले आते हैं ताकि ये दोनों ज्यादा से ज्यादा जैन डोई के बारे में जान सकें। अब इसके बाद ऑस्टिन के फादर वहाँ पर जैन डोई के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं। उन्हें चेक करने पर ऑस्टिन के फादर को पता चलता है कि उसके ब्रेन सेल्स तो अभी भी एक्टिव हैं, जबकि इंसान के मरते ही उसके ब्रेन सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि जैन डोई का दिमाग अभी भी एक्टिव है। अब इसके बाद ऑस्टिन के फादर जैन डोई के शरीर में से निकले उस कपड़े को चेक करने लगते हैं। उस कपड़े पर रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पर 20/7, 1693 और 70 सेंचुरी के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तब ऑस्टिन के फादर 20/7 के रेफरेंस से ये पता लगवाते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। अब पता लगाने पर उन्हें पता चलता है कि 17th सेंचुरी में लड़कियों पर ये ब्लेम किया जाता था कि वो बीच हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी गई थी उनमें से कोई भी बिच नहीं थी, बल्कि वो सारी की सारी तो मासूम और बेकसूर थी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद ऑस्टिन के फादर को ये तो समझ में आ गया था कि जैन डोई की डेथ अभी नहीं बल्कि 17th सेंचुरी में ही हुई थी और बस तभी से अब तक उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव हैं और बस इसी वजह से उसकी बॉडी देखने में बिल्कुल ताजा लगती है। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी बॉडी 17th सेंचुरी की है। ऑस्टिन के फादर ऑस्टिन से कहते हैं कि जो कुछ भी अब जैन डोई के साथ हुआ है वो हमारे साथ करना चाहती है। अब क्योंकि उसका ब्रेन एक्टिव था तो इसकी वजह से हमने जो उसकी ऑटोप्सी की, इस ऑटोप्सी के दौरान उसे जितना भी दर्द हुआ होगा वो रियल में हुआ होगा और अब वो ये दर्द हमें देना चाहती है। बस यही वजह है कि वो धीरे धीरे कर कर इन दोनों को परेशान कर रही है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद ऑस्टिन के फादर जैन डोई के पास जाकर उससे कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो और अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाना ही चाहती हो तो प्लीज मुझे नुकसान पहुंचाओ, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। अब ऐसा कहते ही वहाँ पर ऑस्टिन के फादर की कलाइयाँ और टखने की हड्डियाँ टूटने लगती हैं और तो और उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी धीरे धीरे कर चलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि जैन डोई के थे। अब ऑस्टिन के फादर से इतना खतरनाक पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो ऑस्टिन से कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब ऑस्टिन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो देखता है कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में और वो रोते हुए अपने फादर को इस तकलीफ से आजाद कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन के फादर जैसे ही मरते हैं तो जैन डोई की डेड बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है। अब इसके बाद ऑस्टिन
वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है एटिक में। अब तभी अचानक से उसे उसके पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो सबने पीछे अपने फादर की डेड बॉडी खड़ी दिखाई देती है। अभी देखकर वहां पर ऑस्टिन बुरी तरीके से घबरा जाता है और वो घबरा कर पीछे गिर जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। खैर अब इसके बाद वहां पर अगली सुबह पुलिस आती है। अब ऐसे तो पुलिस आई थी वहां पर जैन डोई की ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें 3 और लाशें मिलती हैं, जो थी ऑस्टिन के फादर की और एमा की। अब जब वो पुलिस वाले जैन डोई की बॉडी के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ है। अभी देखकर वो पुलिस वाले काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सीन हमें मूवी की शुरुआत में देखने को भी मिला था। अब इसके बाद वो पुलिस वाले जैन डोई की डेड बॉडी को एक बार फिर से किसी और के पास ऑटोप्सी के लिए भेजते हैं और एम्बुलेंस में ले जाते हुए हम जैन डोई की पैर की उंगलियों को हिलते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।